वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे इसमें हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी, बताइए। नूरजहां, मल्लिका जहां, नूरनिशा बेगम या फिर शाह बेगम। अफीम खाकर आत्महत्या किसने की थी? शाह बेगम ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, मानवाई यानी शाह बेगम ने अफीम खाकर आत्महत्या की थी। और मानवाई जो है वो भगवान दास की पुत्री एवं मान सिंह की बहन थी। इनका विवाह हुआ था जहांगीर से। ठीक है, शाह बेगम ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। इनका मकबरा जो है इलाहाबाद के खुसरो बाग में स्थित है, यानी प्रयागराज के खुसरो बाग में स्थित है, यूपी में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासन रोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे? कौन कौन से थे वो आदेश? जिनमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि मद्य निषेध नहीं करना है, अन्य मादक पदार्थों पर निषेध लगा दिया। ठीक है, रविवार और बृहस्पतिवार के दिन पशु वध पर रोक लगा दी। ये काम किया था जहांगीर ने। तो 3 नवंबर 1605 को आगरा में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। गद्दी पर बैठते ही इसने जो है 12 अध्यादेश जारी किए, जो पूरे साम्राज्य में लागू हुए। इसी के तहत जहांगीर ने मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थों के प्रयोग पर निषेध लगा दिए। ठीक है, इसी के अंतर्गत इसने विशेष दिनों रविवार और बृहस्पतिवार को पशु वध पर रोक लगा दी। ठीक है, पशु वध पर जो है वो रोक लगा दी। ये जो दिन थे ना, रविवार को अकबर का जन्मदिवस होता था और बृहस्पतिवार को जहांगीर का। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से किसे नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में संरक्षण दिया था? जहांगीर के पुत्र हैं सारे के सारे खुर्रम, खुसरो, परवेज, शहरियार। नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया था? खुर्रम को दिया था। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे मिर्जा गयास बेग, जो नूरजहां के पिताजी थे, अशमत बेगम नूरजहां की माता जी, आसफ खान नूरजहां का भाई था, और शहजादा खुर्रम जो है शाहजहां। ठीक है, तो आसफ जहां और शहजादा खुर्रम ये नूरजहां के भाई थे, यानी शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां को संरक्षण दिया था। तो स्पष्ट हो गया कि नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में खुर्रम को संरक्षण दिया था। खुर्रम यानी शाहजहां। ठीक है, चलिए, आसफ खां था नूरजहां का भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विजयनगर का हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। तो देखिए, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय द्वारा अपने शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था, कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। इम्पोर्टेंट है, आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? कृष्णदेव राय ने। विट्ठल स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, शेख नसरुद्दीन चिराग ए दहलवी निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में से थे। निजामुद्दीन औलिया इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। शेख नसरुद्दीन चिराग ए दहलवी निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में से थे, और निजामुद्दीन औलिया ने शेख नसरुद्दीन चिराग ए दहलवी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुझे सरा की चिंता नहीं? मुझे सरा की चिंता नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राज्य पर शासन का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए उसने कहा था कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित,
अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मुझे सरा की चिंता नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले से संबंधित थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती सिलसिले से संबंध रखते हैं। डी है इसका आंसर। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कारण हुई थी? अत्यधिक मद्यपान करने से। सी। तो अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु अत्यधिक मद्यपान करने से हुई थी। अकबर के 3 पुत्रों में से 2 पुत्र मुराद तथा दानियाल की मृत्यु अकबर के जीवन काल में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1579 के मजहर का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? 1579 के मजहर का प्रारूप तैयार करने वाला कौन था बताइए? शेख मुबारक, अबुल फजल फैजी या फिर शेख अब्दुल नबी? शेख मुबारक था, ऑप्शन नंबर बी। तो अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 में मजहर नामा जारी किया, ठीक है, जिसने अकबर को धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिताजी शेख मुबारक ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया? अकबर ने काबुल का गवर्नर किसको नियुक्त किया था? बख्तुन्निसा बेगम को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 1581 में अकबर ने काबुल पर धावा बोला और उसे अपनी बहन बख्तुन्निसा बेगम, जो ख्वाजा हसन की पत्नी थी, को दे दिया। लेकिन राजनीतिक प्रयोजन से हाकिम मिर्जा को पुनः कार्यभार सौंप दिया गया, किंतु सारी राजज्ञाएं सुल्तान की बहन के नाम से ही जारी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। किसका है? स्टेनली लेनलूप ने कहा था ऐसा। तो हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया, यह कथन स्टेनली लेनलूप का है, सॉरी लेनपूल का है। स्टेनली लेनपूल। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनवाया गया था? किसकी स्मृति में बनवाया था अकबर ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा? देखिए उसकी गुजरात विजय, और इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। MP पीसीस में ही पूछा गया प्रश्न है ये, और ये बिहार पीसीस में ही पूछा गया प्रश्न है। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 में की थी, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। एतमाद-उद-दौला का मकबरा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बनवाया गया? एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसके शासनकाल में? बाबर के समय में नहीं, अकबर के समय में नहीं, इन दोनों में से एक आंसर बताइए क्या है? जहांगीर के समय में। तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां द्वारा 1622 से 1628 के मध्य जहांगीर के शासनकाल में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया? किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया था? फिरोज शाह तुगलक, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला। तो फिरोज शाह तुगलक ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया। उसके काल में सैनिकों की नियुक्तियां वंशानुगत आधार पर होने लगी और सैनिकों को भी वेतन जागीर के रूप में दिया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मदरसा नासिरी का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? मदरसा ए नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में? अल्तमश के शासनकाल में हुआ था। कौन था अल्तमश? अल्तमश या इल्तुतमिश एक ही बात है। तो मदरसा ए नासिरी का निर्माण अल्तमश अर्थात इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश ने यह मदरसा अपने बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। तो 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो।